ध्यान समझेगा। कितना पढ़ रही है कल? एक्सरसाइज 4.3 की कै नंबर? 5 नंबर हो गया था, अब 6 नंबर। एकदम ध्यान से समझेगा। हाँ, एक बात और, तुम लोग का स्कूल जो है 6 तारीख से 6:30 में, ठीक है, मतलब कि 7 बज जाएगा जाने में, तो तुम्हारा क्लास जो है चल जाएगा 2 बजे से 2:30 बजे। और पंखा लगवा देंगे, सब पैसा पेड करके पंखा लगवा देंगे। ये 6 तारीख सामने पैसा जब जमा करेगा पंखा लग जाएगा। चलो, अभी खुला हुआ है। चलो, और सुनो रे, हम सोच रहे थे, बाबा कह रहे हैं 4 पढ़ा देते हैं। 4 पढ़ा, हाँ, मतलब 4 3 है ना, 4 4 होगा, 4 खत्म। मतलब आज नहीं, 2 दिन 3 दिन में जब 4 खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? तब साइंस शुरू करेंगे ही यहाँ, अब मैथ घरे से। मोबाइल होगा सबके पास, है ना? नहीं है कौन ना फोन कर, बस घरे अगल बगल में कोनो ना जो पढ़े लिखे वाला हम। रिचार्ज तो कराना पड़ेगा, कोनो से नेट जोड़ लेगा। अगर कोनो के नहीं होगा ना तो एगो टाइम बना लेता अपना जगह, कोनो का अगल बगल में हो जाता, टाइम बना के दू एक जगह पढ़ ले, होगा कि नहीं पढ़ने वाला? मान ले तुम्हारा घर इस जगह बगल में, पढ़ लो। चलो, हाँ हाँ, तो कैसे कोनो का है ना किनाने वाला है ना, चुरा लिए कोनो को मोबाइल, चल चुरा लेना, समझ, कोनो को मोबाइल देखिए, हमने मोबाइल चुरा लेना। सुनो, बोला है कि एक घर है, चुरा के लीजिए। सुनो, ऐसा समझो, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है ना का विकर्ण, एक आयताकार खेत है का, हम देखो यहाँ मान लेते हैं कि यह एक आयत हो गया। अभी आयताकार खेत इसको मान लेंगे, खेत है थोड़ी बोर्ड है, लेकिन आयताकार खेत समझ लीजिए, इसको मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, कोई मतलब ना है, बात समझ, है ना? हाँ, बोर्ड भी आयताकार है, तो ये आयताकार खेत है। ध्यान देगा, क्वेश्चन बोला है पढ़ो कि एक आयताकार खेत का विकर्ण क्या है? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ध्यान दो रे, छोटी भुजा हमको पता नहीं है, लेकिन विकर्ण पता है कितना? छोटी भुजा से 60 गो अधिक, यानी लिखेंगे कि माना की छोटी भुजा, छोटी भुजा हो जाएगा x, हो गया। तो बोल बउआ, अगर हम तुमसे पूछेंगे विकर्ण तो कहेगा ना कि विकर्ण क्या है? छोटी भुजा से 60 गो बेसी, पढ़ो, छोटी भुजा से 60 गो अधिक, इसीलिए x प्लस 60। और बात देखो, तथा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो इसीलिए बड़ी भुजा x प्लस 30। बोलो, कोई दिक्कत है? ये तुम्हारा विकर्ण हो गया, ये तुम्हारा छोटी भुजा हो गया x, बड़ी भुजा हो गया x प्लस 30, और विकर्ण हो गया x प्लस 60। बोलो, इस बात में किसी को दिक्कत है? नहीं है। देखो, अब तुमको अगर ध्यान से समझेगा तो ई समकोण त्रिभुज है कि नहीं? और जितना भुजा ई होगा उतना ही ई होगा, जितना ई होगा से उतना ही ई होगा। हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब बोलो, इसमें भी हमको चलना होगा कथी से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान दो, कहेगा कि सर जी पाइथागोरस प्रमेय तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज चलता है तो आयत है, तो आयत है, लेकिन देखो अगर आधा काट देंगे तो समकोण त्रिभुज होगा। आधा काट के ऐसे बनाओ, किया नहीं, बोलो, इहे सनके सनके ने 2 गो जोड़े तो आयत बना है, एकरा के नचा देगा तो ऐसे नचेगा? बोलो, तो ये ना हो जाएगा तुम्हारा, ई हो जाएगा
बार का x प्लस 30, ये हो जाएगा x प्लस 60। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो पाइथागोरस प्रमेय से सिखाए हैं कि बड़का भुजा का स्क्वायर, सिखाए ना कि बड़का भुजा का स्क्वायर दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। या तुम इसको एन लिख लो चाहे इसको एन लिख लो, कोई फर्क नहीं है। अब तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा। कहा पढ़े है कि a स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2, a का मान x और b का मान 60 बराबर नहीं अरुण है प्लस में b स्क्वायर। पढ़े है ना रे? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिखो तब, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, दोनों बतिया एक के है। ठीक है, चलो कौन दिए? एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 गुने एक्स गुने 30 प्लस बी स्क्वायर हो गया, और प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका अलग है। बोलो किसी की दिक्कत है क्या? नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस में 6 दूना 12, 120 एक्स होगा का, और 60 का स्क्वायर 3600, का 6 का स्क्वायर 36 और एगो शून्य के डबल शून्य। आगे अगर चलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूना 60 एक्स प्लस में 900 प्लस में एक्स स्क्वायर। हम तुमको एक बात सिखाए थे कि अगर सेम चीज रहेगा बराबर की एहू वाली तो उड़ा देंगे। तो बोलो एगो से एगो उड़ा दिए, कोई दिक्कत? हमारे पास बच गया क्या? तो 120 एक्स, कोई दिक्कत? और 3600, ये प्लस का है इन्हें ले आते हैं माइनस का, ये प्लस का है इन्हें ले आए माइनस का, ये प्लस का है इन्हें ले आए माइनस का, इन्हें का लड्डू, कोई दिक्कत? चलो आगे समझो। बोलो ई 120 में से घटेगा 60, बहु हिन्ने देखा तो होगा 60 एक्स, कोई दिक्कत? और 3600 में से घटेगा 900 तो हो जाएगा 2500 प्लस होगा 2500 और माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात ना है। अब हम जान रहे हैं कि माइनस तो आता नहीं है। आज इस अब अगर इसको अगर ऐसे लिखेगा तो ऐसे नहीं सकता है कि माइनस एक्स पर सीखे ना, पहले एक्स स्क्वायर वाला और तब एक्स वाला और तब बिना एक्स वाला वाई वाला, होना का वाई मुंह निकल रहा है मुंह से। अब बोलो माइनस कॉमन निकाल दे, तो बोलो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2700। अच्छा 9 7 16, ठीक है कह रहा है, इतनी से कहानी गड़बड़ हो जाता है। 2700 अब प्लस में बचेगा ना, लेकिन जब माइनस कॉमन निकालने हैं तो हो जाएगा माइनस, ठीक है ना? काहे पहले प्लस माइनस निकालने तो खो गया। अब बोलो एकदम आसान है, पता है कैसे? ये कितना है? कितना है ना? तनका देर के लिए इसको तू मान के चलो कथी, हाँ इसको मान के जीरो को भुला जाते हैं। इसको मान लिए कि 6 है, इसको मान लिए 27 है। बात समझ में आया कि नहीं? और माइनस में चाहिए ना, इसीलिए एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा। बात समझ में कि नहीं? काहे कि हम जान रहे हैं कि दोनों प्लस कब होगा? जब इसका प्लस होगा। चाहे दोनों माइनस कब होगा? जब इसका माइनस होगा, मतलब प्लस से होगा। लेकिन जब माइनस है यानी एगो प्लस का एगो माइनस का, थोड़ा देर के लिए जीरो को भूल जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस मान लेते हैं 6 है, तो 6 को ऐसा तोड़ना है जोड़ घटा के 6 पूरे, लेकिन गुना करा पर 27, आराम से लिख सकते हैं कथी -9 और प्लस में कथी 3। देखो घटाएंगे जोड़ जाड़ करेंगे
-6 पहुंच जाना है और 27 पहुंच जाना है, लेकिन लड्डू भी तो था, खिया दे लड्डू। बस समझ में आया कि नहीं? और एक्स होगा ना दोनों बगल, तो एक्स लिखेंगे। बोलो एक्स 9 एक्स चाहिए ना। अब बोलो इसमें से कॉमन एक्स निकलेगा तो एक्स -90, और यहाँ पर इसमें से 30 निकलेगा तो एक्स -90 बराबर में 0। एगो एक्स +30 और एगो एक्स -90 बराबर 0। एक्स +30 बराबर 0 और एक्स -90 बराबर 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा -30, जो कि संभव नहीं है, और एगो हो जाएगा एक्स बराबर 90। एक्स बराबर 90, ध्यान समझो, लिखेंगे अतः। कथी लिखेगा बोलो? छोटी भुजा कितना होगा ना, बोलो। छोटी समझ में तो नहीं हो तो दिखाई नहीं देता होगा, वो कुआं बैठ जाना सब दिखाई देगा। हूँ कर रही है, देखो छोटी भुजा 90 और उसके बाद में बड़ी भुजा निकालना का चीज है। देखो तो क्वेश्चन कथी का है, तो खेत की भुजा है, तो बड़ी भुजा बोलो x +30 यानी 90 + 30, तो 90 और 30 कितना 150, 120। बोलो समझ में आ गया? अगर दिखाई दे को बता रहे हैं, उतारे में नहीं दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने में दिखाई देना चाहिए, ताकि नहीं समझेगा कोई काम का नहीं रहेगा। बस समझ में आया? चलो, अरे उतना दूर चल गया तो चलो ही पड़े, बहुत आएगा। हाँ। चलो कहना बता 5 की 6। बात नहीं करो, अगला क्वेश्चन पढ़ो ना, कथी कह रहा है। अरे सब जगह अथी बेच रहा है, पहला का लेकर। देखो क्वेश्चन समझो, बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है ना 180, और समान छोटी संख्या का जो वर्ग है वह क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना, ये ना कह रहे हैं। हाँ देखो, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। चलो ध्यान दो, तो अगर तुम ध्यान दो, लिख लेते हैं कि माना कि बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या मान लिए x, कोई दिक्कत, तथा छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगा y, हो गया। बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, हो गया। ध्यान से समझो। अब बताओ कि हम बड़ी संख्या छोटी संख्या काहे लिखे हैं, काहे कि बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 180 है, अंतर कहने का मतलब घटाओ, जब तक ले एगो संख्या बड़ा होगा एगो संख्या छोटा होगा तब न घटेगा, समझो। तो इसीलिए मान लिए कि एगो संख्या बड़ा है एगो संख्या छोटा है। देखो इसीलिए बोला है कि दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना है 180। कोई दिक्कत, ध्यान दो, लिखेंगे कि चूंकि
अंतर है। आज आगे समझो। बोला है यहाँ लिखेंगे कि चूंकि छोटी संख्या का वर्ग, क्वेश्चन लिखा है कि नहीं, कि छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है ना, का 8 गुना है। ये बात किताब में दिया है तो हम भी लिख दिए। अब सुनो, बोला है कथी कि छोटी संख्या का वर्ग, तो बोलो छोटी संख्या कौन है, एक्स की वाई, एक्स बड़ा मार मारेंगे, वाई है, समझो। तो छोटी संख्या का वर्ग तो वाई का स्क्वायर हो गया। क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी बड़ी संख्या एक्स है, इसका 8 गुना। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, इसीलिए है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, इसका वर्ग की से खाली 8 गुना है। अब ध्यान दो, इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब तुमको जो है y के बराबर में कथी लिखल है, 8x, तुम लिख ले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पर 8x बराबर में 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। पढ़े हैं गुणनखंड, बोलो 180 है, आई माइनस में है, यानी एगो प्लस का एगो माइनस का, चुपचाप लिख सकते हैं कि -18 प्लस मतलब -18x प्लस में 10x। देखो 18 दहाई के 180 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 18 को कर्जा 10 को धन तो 8 को कर्जा -180 बराबर में 0। दोनों में से निकालेंगे x तो x माइनस 18, इसमें से निकलेगा 10 तो x माइनस 18। बोलो लिख सकते हैं एगो x प्लस 10 और एगो x माइनस 18 बराबर 0। जान रहे हैं हम कि x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 18 बराबर 0। तुमको पता है कि ई वाला संभव नहीं होगा, लेकिन ई वाला संभव होगा। तो बोलो ध्यान समझो, अभी जानते हैं ना कि माइनस छोड़ देंगे। अतः क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या माने, x। तो बोलो कितना था, x का मान 18 आया है, हो गया। तथा छोटी संख्या क्या निकालना है, छोटी संख्या इधर से निकाल लो, छोटी संख्या समझो। छोटी संख्या क्या है, y स्क्वायर बराबर नहीं, y स्क्वायर बराबर 8x। अगर 8x लिखेंगे तो x का निकालना ये है, तो y छोटी, देखो बड़ी संख्या का माने x, तब बोलो 8 गुने x का मान 18, y स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, 18 8 144, और रूट हटाएंगे तो हो जाएगा इसका 12। अतः बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12। बस चलो हाँ ऊपर होगा, ऊपर हो गया। चल चल समझेगा ध्यान से, 5 मिनट ध्यान दो बस। हाँ क्या, चलो तीन, जैसे 3 को हो जाएगा ना आज, तो 3 को कर ले तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 4 को 2 को हो गया, एक और होगा, क्या होता है। चलो ध्यान से समझो, सुनो उधर इधर समझ, देखेगा
क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर अधिक होगा, अगर यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होगा तो यात्रा में 1 घंटा कम लगेगा। तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है, ध्यान दो। सुनो, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं एक दूरी है जिसको कह रहा है कि 360 किलोमीटर का दूरी है। यहाँ से एक समान चाल से चलेगा तो इतना दूरी तय करेगा, कितना तय करेगा पता नहीं है। जैसे ही इसका चाल बढ़ा दिया जाएगा तो 1 घंटा कम लगेगा। तो हम यूँ जानते हैं कि अगर चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, बोले बात है। सुनो, तो समझता है ना, चाल मतलब स्पीड। लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी है, देखो तो, माना कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति आवर। एगो बात बताओ, दूरी कितना है? 360। समय बराबर याद है फॉर्मूला, दूरी बटा 4। अब देखो समय काहे निकाल रहे हैं? काहे कि देखो मैं समय की बात कर ले कि 1 घंटा कम लगता है, तो हमको समय निकालना होगा ना, तब ना समय को समय के साथ बराबर करते हैं। तो दूरी कितना है? 300 और चाल x हो गया। ध्यान दो, लिखेंगे कि चूंकि है ना 5 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, चाल बढ़ाने के बाद रेलगाड़ी का चाल पहले था x किलोमीटर, अब 5 बढ़ा दिए तो हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इसको खाली लिखेंगे, बनाने के क्रम में सब छोड़ देना है ना, किलोमीटर इसे और छोड़ देना, जानता है। आगे समझो, बोलो। इसमें अगर भी दूरी पूछेंगे तो उतने रहेगा, दूरी हुए ना है, दूरी वही रहेगा, खाली चाल बढ़ेगा समय कमेगा। अब बोलो, समय बराबर दूरी बटा दूरी तुम्हारा 300 और चाल x + 5। कोई दिक्कत है? अब तुम देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुनो मतलब प्रश्न से बात समझेगा, दोनों समय को बराबर करो। 360 x बराबर में 360 + 5। अब समझो, बोला है कि चाल बढ़ा दिए तो समय कमेगा, तो ए में ना कमेगा, तो हमको कमाना होगा ए में कि ए में? ए में कम ही रहा है, ए में तो कम ही रहा है, यही में हम कमा देंगे और खराब बात है। ए लिए कहेंगे बहु ए में कम गया। अब जब ए में कम जाएगा तो 360 प्लस हो गया। चल ध्यान दो, नहीं दो, हम बताए थे यहाँ ले कि इसमें जो है दोनों के बराबर करेंगे, दोनों समय को। जब समय कमेगा चाल बढ़ेगा तो समय कमेगा, तो समय कमेगा इसमें, इसीलिए घटाएंगे इसमें, कि इसमें घटा देंगे तो और घट जाएगा। अब ई प्लस का एने आया माइनस का, ई माइनस का एने गया प्लस का, दोनों का एलसीएम करेंगे x × x + 5। अब ई x से x कटेगा तो बचेगा x + 5, तो वे इससे x + 5 को 360 में गुना करेंगे। फिर यहाँ x + 5 से x + 5 कट जाएगा तो बचेगा x, इसीलिए इसमें गुना किए 360x। इसमें इससे गुना होगा 360x, इसमें 36 बचे 180, एगो जीरो का एगो 1800 आ जाएगा। 360x प्लस माइनस उड़ गया, इसको गुना करेंगे x², x से माइनस, यहाँ +5 होता, माइनस लिखे थे ओकरी, है ना, क्या होगा? +5। कैसे? काहे कि यहाँ पर एक प्लस न है, प्लस है तो इसीलिए क्या होगा? प्लस।
अब ध्यान देना है, यहाँ हो जाएगा प्लस, और इसको क्रॉस गुना करेंगे तो -18 से हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का इन्हें आएगा प्लस का, ये पहले से प्लस, इसको हम लोग या तो गुणनखंड से बना लेंगे और नहीं तो फॉर्मूला चलेगा x बराबर कौन -b ना, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a। इसको पूरा बना उना लेंगे तो हमारे पास आएगा रूट में 7225। इसको सिखाए थे निकालने के लिए कि 5 है तो 5 लिखते हैं, 2 अंक काट देंगे, 72 बचा, देखते हैं किसके नजदीक है, किसके स्क्वायर के नजदीक, तो 8 के स्क्वायर 64, 9 के 81, इसीलिए 8 क्या हो जाएगा 50। इसको हल करेंगे 85। अब आगे माइनस बीज होगा, सो होगा, सॉल्व कर